और यही बीजेपी किसानों के आगे आके हार गई। जो गरीब आदमी पैसा के लिए मरते थे, इलाज के लिए मरते थे, मैं उस गांव से आता हूँ, उस राज्य से आता हूँ जहाँ लोग पीड़ित असहाय दलित मर जाते थे इलाज के बिना। आज वही राज्य में, वही देश में, पूरे भारत में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों को 5 लाख मिला। मैंने देखा है। इनको 15 लाख भी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बेरोजगारी चाहिए, इनको गैस सिलेंडर के दाम 1500 चाहिए। मेरी जिंदगी में मेरा राम मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, काशी विश्वनाथ का बन गया, मेरी जिंदगी में उज्जैन का बन गया। मेरी जिंदगी वही है, जो मेरा सनातन का वही मेरा है। ये जो देश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 2014 से लेकर 2019 तक जब सरकार चलाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो देश में चमकता सितारा दिखा। क्या क्या दिखा ये जनता ने देखा। कितना हमला होता था देश में, बहुत कम हुआ है। हम झारखंड राज्य से आते हैं। 5 साल की डबल इंजन सरकार, रघुवर सरकार जब मुख्यमंत्री थे वहाँ पर ऐसा स्थिति था, नक्सल से, उग्रवादी क्षेत्र से हम लोग आते हैं। झारखंड में गिरिडीह जिला पड़ता है। उस उग्रवादी जिले में पूरा एकदम शांत एरिया हो गया झारखंड राज्य में पूरा नक्सल मुक्त राज्य हो गया। और 5 साल के सरकार में, जो डबल इंजन का सरकार में, वहाँ पर विकास जो हुआ राज्य में मोदी सरकार के नेतृत्व में। और तभी आदरणीय गृह मंत्री जो देश के हैं अमित शाह जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। इनके नेतृत्व में इतना विकास हुआ है। चाहे आप झारखंड की अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी में से आप देख लीजिए कि इंडियन रिजर्व बटालियन, सब इंस्पेक्टर का नौकरी, उसके बाद आपका फॉरेस्ट में दरोगा का नौकरी हो गया, मिडिल स्कूल का नौकरी हो गया, हाई स्कूल का नौकरी हो गया, देवघर बाबा बैद्यनाथ में एम्स हो गया, देवघर में आपका एयरपोर्ट हो गया। फिर हमारे गोड्डा जिला कोल माइंस, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है राजमहल परियोजना, वहाँ पर आपका ट्रेन आ गया गोड्डा जिला में। अब क्या चाहिए, अब? हाँ, गोरखपुर में पूरे देश में विकास ही विकास हुआ है। अब अगर मैं शायद इनके खाते में 15 लाख रुपए आ चुका है। ये अभी जो बातें बोल रहे हैं, एम्स बोल रहे हैं, एजुकेशन बोल रहे हैं, जहाँ पे नौकरियां, जो नौकरियां मिली हैं वो नौकरियों की जड़ तो कांग्रेस ने रखी। अभी मुझे बताओ, कांग्रेस के ये एकदम ये अभी ये इन्होंने जो बोला, ये जो किया है, जहाँ पे नौकरियां लगी है वो कांग्रेस ने की हुई है। आप मुझे बताइए, जैसे देखो ये जो सुरक्षा कांग्रेस ने बहुत बढ़िया किया, देश को बर्बाद करके रख दिया। बहुत बढ़िया किया कांग्रेस ने, सब कुछ किया है। आपके जिंदगी में 15 लाख आ गया, ऐसा 15 लाख को लेकर मत कहो, मेरी जिंदगी बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ आ गया। मेरी जिंदगी में मेरा राम मंदिर बन गया। मेरी जिंदगी में कॉरिडोर बन गया, काशी विश्वनाथ का बन गया, मेरी जिंदगी में उज्जैन का बन गया। मेरी जिंदगी वही है, जो मेरा सनातन का वही मेरा है। यही मेरी जिंदगी है। मैं बता देता हूँ, कह रहे हैं कि सारी स्कीमें कांग्रेस की थी, लेकिन लागू स्कीमें कांग्रेस तो मानता ही नहीं था। नहीं, कांग्रेस तो मानता ही नहीं था। संसद कांग्रेस तो मानता ही नहीं था कि यहाँ राम जी है। आज कह रहा राम राम करके गाँव को चुपके चल रहा है। कांग्रेस तो बोलता ही नहीं था कि राम है। राम काल्पनिक कांग्रेस तो काल्पनिक बताती थी। कांग्रेस ने हमेशा भारत देश के रहने वाले, भारत देश के सब कुछ करने वाले, हमारे देश क्या करेंगे? अरे वो सब कुछ बाहर देश के रहने वाले, हमारे देश कुछ नहीं करेंगे। हमारे देश को लूट के खाए। पूरा देश का जल, जमीन और कोयला। जब शिबू सोरेन जी बैंक में पैसा चल रहा है, हमारे पैसा से सारा दूसरा देश चल रहा है। सारे पैसे जाके जमा कर दिए स्विस बैंक में। ये भाई साहब, ये गरीब करने वाले लाले हैं यही। आपके जिंदगी में क्या लाख रुपए 2010 में क्या हुआ? मैं बहुत बढ़िया, क्या हुआ बोलो? एक मिनट आप 2008 में भी आ गया था जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था 2009 में, तब भी आ गया था 15 लाख रुपए। 2010 में जब घोटाला हुआ उसमें 15 लाख आ गए थे। कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ घोटाला में वहाँ पे जैसे देखो सबको बाइज्जत बरी कर दिया आपने। भाई साहब, फिर तो मेरे ख्याल से अभी रात होगी। अभी रात है, दिन नहीं है। अभी रात है, दिन नहीं है सर। मैं बोल तो रहा हूँ आपको। और कब मिला? ठीक है, और मिला है जब बॉम्बे में ट्रांस ब्लास्ट हुआ था, 2008 हुआ था ना, वो भी इनके हिसाब से नहीं हुआ होगा। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो भी इनके हिसाब से नहीं हुआ था।
हमारे 10 सैनिकों का सर काट के ले गए थे, तब भी इनके हिसाब से नहीं हुआ था। जब कॉमनवेल्थ हुआ ही नहीं घोटाला तो कुछ भी नहीं हुआ था सर। फाइल वगैरह सर पीएम के पास नहीं खुलता था, कब्जा कर लिया चाइनीज ने। कैलाश मानसरोवर कहाँ था? फाइल पीएम के पास नहीं खुलता था, सोनिया गांधी के टेबल पे खुलता था। ठीक है जी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलता है गांव की लुगाई है ये। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा का कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? सर देखिए, यात्रा आप कितना मर्जी कर लीजिए, ठीक है ना। इनका जो मौका होता है ना, जो गांधी वालों का जो मौका है, ठीक है, नहीं किया। 14 में मोदी आइल, गांधी वालों का ये पहला बार नहीं है। आज हम ये सुनते हैं कि खड़क बिना ढाल बिना कर दी आजादी, मगर सच्चाई है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी मिली है हमको, मगर मिला है कि सावरकर जी टू नेशन थ्योरी साबरमती नंगा होके आप घूम जाइए। जिस समय बीजेपी आई ना, उनको मेट्रो मिली, एयरपोर्ट मिला, रोड साफ होते, उनको प्लेटफॉर्म तैयार मिला। हर चीज को टाइम लगता है। एक मिनट, धार्मिक देखो, धार्मिक की बात नहीं करते हमने धार्मिक की बात नहीं करनी सर। प्लेटफॉर्म तैयार मिला। हमने धार्मिक देखो सारे ब्रदर, हमने धार्मिक की बात, रिलीजन की बात नहीं करनी। हाँ, हमने इस बारे में डिबेट नहीं करनी, रिलीजन कौन था उसकी बात सरदार जी, आपका कहने का मतलब ये जो भाई कह रहे थे कि ये सारी जो प्लानिंग है कांग्रेस की थी, लेकिन पूरी की अब चल रही है वो। देखो, आज आधार कार्ड वैलिड हुआ, इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम में आई, ये किसके टाइम में अडॉप्ट किया गया था? किसके टाइम में? मेजोरिटी नहीं थी मनमोहन सिंह के टाइम पे। आज उसी का नाम चेंज कर। देखो सर, देखो ऊंची आवाज, देखो ऊंची आवाज में थोड़े प्यार ना तुसी बोलना, तुसी ऊंचा बोलना, जिसमें मर्जी बोलो। देखो ऊंची आवाज ऐसा है, बोलो सर। उस समय देखो यार, कुछ तो बोलने दोगे सर। जीएसटी पास होना था, उस समय ऑपोजिट में कौन था? मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस के पास, तो उस समय बीजेपी वालों ने नहीं होने दिया। वो तो सिर्फ कम रेट ला रहे थे। आपको भी पता होगा, आप भी पढ़े लिखे, सारे पढ़े लिखे भाई को ज्यादा नॉलेज है राहुल, ठीक है जी। और अब जैसे ये आई, इन्होंने आधार कार्ड को भी वैलिड किया, जीएसटी को भी वैलिड करा, क्योंकि ये मेजोरिटी में बिल झगड़ पास हो रहे हैं। और एक बात मुझे बताओ, ये देखो बड़ा ऑप्शन होता है। देखो कांड, देखो अब अगर एक मिनट मैं आपकी बात बोलने दो, हम तो वो बात कर ही नहीं रहे। हम तो 370 किसने हटाया था सर? आज 370 के लिए सर, सुनो 370 के लिए नाक में दम कर रखा है, ठीक है। 370 का सुनिए, तो इन्होंने ऐसा सूली का कंधा निकाला, एक बार चूहा छूटेगा, मगर ये अच्छा हुआ, ट्रिपल तलाक का अच्छा हुआ। मैं हम इसके अगेंस्ट में नहीं। और क्या अच्छा हुआ? जब आप इतना ऊंचा बोले, मेरे कान फट रहे, थोड़ा प्यार से बोल लो। और क्या हुआ? देखो जुमलेबाजी हुई। अरे अब एक मिनट देखो, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार बन गए, यही अच्छा हुआ। अभी मुझे बताओ, जैसे सिलेंडर का दाम और आपकी और यही बीजेपी किसानों के आगे आके हार गई। जो गरीब आदमी पैसा के लिए मरते थे, इलाज के लिए मरते थे, मैं उस गांव से आता हूँ, उस राज्य से आता हूँ जहाँ लोग पीड़ित और सहाय दलित मर जाते थे इलाज के बिना। आज वही राज्य में, वही देश में, पूरे भारत में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों को 5 लाख मिला। मैंने देखा है दिल्ली एम्स में कि वो लोग आज इलाज कराकर अपना अरमान को बचा रहे हैं। चिल्ला मैं बता देता हूँ, लाल किला की धरती से ऐलान करता हूँ कि 14 में मोदी आया और 19 में मोदी आया और 24 में मोदी आएगा। किसी को ताकत है तो रोक ले। ये जो जोड़ो यात्रा चल रहा है, अब तोड़ो यात्रा करेगा ये। बोलो मोदी सरकार की। मोदी 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 कह रहे कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आए क्या? अरे 15 लाख मुझे नहीं चाहिए, मैं 15 लाख और देने तैयार हूं। कह रहे कि 2 करोड़। अरे इनको 15 लाख भी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बेरोजगारी चाहिए। इनको गैस सिलेंडर के दाम 1500 चाहिए। इनको जो सिलेंडर, जो अपना डीजल है, ये मुझे बताओ, ये वहाँ पे सबके सामने तो ये मोदी भक्त बनते हैं। मैं जब पेट्रोल पंप पे जाते, जब डीजल भरवाने की बारी आती है, पेट्रोल भरवाने की बात आती है, तब आप कहाँ पे जाते हो?
ये सारे चीजों में चिल्लाने से जो आदमी 300 कमाता था वो आज का डेट में 400 रुपया कमा रहा है। जो पेट्रोल का दाम 90 रुपया था, क्या अगर कोई आदमी 80 रुपया कमाता था और आज 2022 में दिसंबर की महीना चल रही है, कोई आदमी जो लेबर 300 में कम करता था वो 400 ले रहा है, तो क्या 2 रुपया 4 रुपया पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ सकता है क्या? 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए का दाम नहीं। मुझे बताओ वहाँ पे बैरल की कीमत कमी हो रही है और यहाँ पे डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी ये जबरदस्ती थोप रहे हैं बेरोजगारी। एक मिनट रुको, सारे खड़े हो ना, गूगल पे रिसर्च मारो कितनी गाड़ियां निकली हैं, कितनी बाइक निकले हैं, कितनी सब कितनी एक मिनट रुको, अरे बेरोजगारी होती तो इतनी गाड़ियां कहाँ से निकल जाती, इतना बैंक बैलेंस कहाँ से होता, इतना गोल्ड कहाँ से लोग खरीदते? अरे बाबा ये जुमलों की पार्टी है, जुमलों की भारतीय जुमला पार्टी इनकी है। अभी कांग्रेस सरकार ने झारखंड राज्य में देख लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनाया है हेमंत सोरेन के साथ, वही हेमंत सोरेन के साथ जिनके बाप बेटों ने मिलकर झारखंड राज्य के कोयला को, आदिवासियों को, असहाय लोगों को लूटने का काम किया है जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे। वही राहुल गांधी जी झारखंड का एक भी बहाली 2019 में सरकार बनी गठबंधन की, वही कांग्रेस के साथ बनाया झारखंड में, लेकिन अभी तक कोई रोजगार नहीं। पूरे देश में ये कांग्रेस वालों ने सिर्फ पैसा कमाने का काम सरकार में रहते हुए किया है और सिर्फ पूरे देश के जनता को बरगलाने का काम किया और इनका कोई काम धंधा नहीं है। ये मैं बता देता हूँ पूरे देश की जनता को कि मोदी आया था और मोदी आएगा, कोई ताकत है तो रोक ले। मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज कोई नहीं, आज उसकी माँ का देहांत हो गया, आज हम लोग दुखी है। आज मोदी जी का तो कोई भाई ना परिवार है, ना वो परिवार कोई उसके पूर्वज न प्रधानमंत्री थे, न कोई एमएलए थे, न कोई मिनिस्टर थे। वैसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं कि एक भगवान मिले हैं, भगवान। आज अगर आप बात करते हिंदू मुस्लिम की, तो मैं बात करता हूं कि मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। वही मुख्यमंत्री बनते ही रघुवर दास ने मोदी जी के नेतृत्व में कहने पे झारखंड में सबसे बड़ा हज का निर्माण किया बीजेपी सरकार ने। किसके लिए किया? मुस्लिम भाइयों के लिए किया। मैं बता देता हूं, यह बीजेपी कोई जाति धर्म पार्टी की सरकार नहीं है। मोदी आया था, मोदी आएगा, कोई ताकत है तो रोक ले। मैं बता देता हूं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टी शर्ट से डर रहे हैं भाजपा वाले, जो गर्मी उनके अंदर। अरे गर्मी तो हम ही लोग उनको दिए हैं कि दाढ़ी बढ़ाया। यहाँ पे उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। सबसे ज्यादा घोटाला तो बीजेपी सरकार के इसमें हुआ है। इसका मैं कारण बताता हूँ। जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद होने चाहिए। क्यों बंद होने चाहिए? क्योंकि जितनी बड़ी नोट होगी उससे ज्यादा बड़ा घोटाला होगा। फिर मुझे बताओ, 1000 रुपए की नोट बंद करके 2000 रुपए की नोट क्यों लाई? सबसे ज्यादा घोटाला करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा घोटाला नोटबंदी के समझ में हुआ है। इसलिए जीएसटी जो है उससे भी सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। अगर आप घोटाले की बात करते हो, जीएसटी से भी घोटाला हुआ है क्योंकि वहाँ पे आम आदमी के जेब से जो सबसे ज्यादा चीजें गई है, आम आदमी को जब वहाँ पे सबसे ज्यादा जो भुगतान भरना पड़ा है। दादा, क्या 2000 के नोट से ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ी है? बिल्कुल नहीं बढ़ी जी, बिल्कुल नहीं। दिल्ली जैसे सिटी में पहले मैं चाचा से एक बात का जवाब लूंगा। क्या 2000 के नोट से ज्यादा भ्रष्टाचारी? बिल्कुल नहीं बढ़ी जी। जीएसटी के बाद में कितनी रेवेन्यू गवर्नमेंट के बढ़ी है? ये देखिए ना, 2000 जीएसटी के रेवेन्यू, जीएसटी आने के बाद में कितनी रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ी है? ये बताइए ना, रेवेन्यू बढ़ी है ना। हर स्टेट के साथ में हर साल बाई साल बजट देख लीजिए आप, 6 महीना पर 4 महीना पर जो साल की रेवेन्यू होती है तो कितनी बढ़ी है। हर बार जीएसटी के साथ में रेवेन्यू बढ़ी है। जीएसटी में 2000 के घोटालाबाजी तो कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जीएसटी से भ्रष्टाचार। उनके पास राहुल गांधी को तो बोलने आता नहीं है। किसी मंच पे स्पीच देख लीजिए, उनको बोलने नहीं आता तो क्या बोलेंगे? जब उनको बोलने आए, कभी बोले सोना से आलू निकलेगा क्या? आलू से सोना निकलेगा? वो तो भाषण काट के भाजपा वाले वायरल करवा। बिल्कुल नहीं जी। जब 2000 मोदी जी जब से दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी जी बढ़ाना शुरू कर दिए। 2019 से 2022 तक चल रहा है। अभी तक 4 साल के अंदर पूरी देश के अंदर राशन फ्री में दे रहे हैं। एक दिन चला करके तो एक परिवार को चलाने के लिए, संगठित करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है आदमी को, फिर भी घर नहीं चलता है। ये बताइए ना। फिर जो सारी योजनाएं आज लोगों को या भारत में दी जा रही हैं, चाहे कोई भी विकास कार्य किया जा रहा हो या योजनाएं दी जा रही हो, क्या ये सारी राहुल गांधी की पार्टी की थी? लोग बहुत से कहते हैं कि ये कांग्रेस का था, लेकिन करिए भाजपा वाले। तो कांग्रेस को कर लेना चाहिए था पहले। अगर कांग्रेस ने पहले चलाया था, कांग्रेस को कर लेना चाहिए था।
सरकार जब इनकी आई है, अगर यही मोदी जी की सरकार नहीं होती 2014 के बाद में, तो अभी तक देश के क्या स्थिति आप भी देखते, हम भी देखते, भारत की जनता देखती बिल्कुल एकदम। कहाँ महंगाई बढ़ गई है। अब 700-800 रुपये से कम है दिहाड़ी में लेबर मजदूरी करने जाता है, वो भी 700 रुपये की दिहाड़ी लेती है, वो भी 700 का दिहाड़ी लेती है। रोज के 50-100 रुपये तो पान गुटके में आदमी थूक देते हैं। महंगाई कहाँ से बढ़ गया। राहुल गांधी जी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। कह रहे मुद्दा है युवाओं को रोजगार देने का। कहा उनके गवर्नमेंट राजस्थान में है, पहले दिन बोले थे कि 10 दिन के बाद 1, 2, 3 सुनिए, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने बोली थी मन से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती कीजिए और भ्रष्टाचार खत्म, रोजगार मिल जाएगा, किसान का कर्जा माफ। आज तक एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ है क्या? फिर तो राहुल गांधी से पूछिए ना, राहुल गांधी से पूछिए ना क्यों नहीं हुआ। मंच से भाषण कर रहे थे 1, 2, 3, 10 गिनिएगा कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। अब तो चुनाव आने वाला है, 5 साल हो गया, कहाँ कर्जा माफ हुआ आज तक है? वो नोटबंदी में कुर्ता दिखा के आ रहे हैं, पैसा कहाँ से लाए? उनके जीजा जी का, बाटा जी का कहाँ से संपत्ति बढ़ गया?